Hello students, how are you? In this video we are going to do the practice of accounting ratio. आज इस वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग रेशियो की प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट इसको बहुत ही ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। और ये पहले ऑलरेडी 3 वीडियोस मैंने अकाउंटिंग रेशियो की बनाई है फॉर्मूलाज और कंसेप्ट के ऊपर, तो ये आपको तभी समझ में आएगी जब आपको इसको कंटिन्यूएशन में देखना है। तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी रेशियो की प्रैक्टिस करते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज में हमारे 2 फॉर्मूले होते हैं, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पुरानी वीडियोस के अंदर। तो इसका पहला फॉर्मूला हो गया हमारा लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो। करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। फिर लिक्विड रेशियो होता है हमारा लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। चलो एक हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमें गिवन है, सपोज हमें गिवन है करंट रेशियो 3:1। फिर आपको दे रखा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल सपोज ₹1,80,000 हमें दे रखा है और आपको बोला है कैलकुलेट करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। देखो एक क्वेश्चन हो गया, हम इसको अब कैसे प्रैक्टिस करेंगे ध्यान से देखो जरा। अब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो हो जाएगा, हम सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे देखो ये 3 चीजें हैं इस फॉर्मूले के अंदर। 3 आइटम्स हैं हमारी, एक तो करंट रेशियो हो गया, फिर करंट एसेट हो गई, करंट लायबिलिटी। इन तीनों में से कोई 2 अगर हमें गिवन है तो हम थर्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो हमें करंट रेशियो गिवन है, देखो 3:1। तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। 3 इज इक्वल टू CA अपॉन CL। तो ये हो गया, इसको आप सोल्व करोगे 3CL इज इक्वल टू CA। फिर हमारे पास ये CA की वैल्यू आ गई और क्वेश्चन में हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। तो अब आप यहाँ 1,80,000 वर्किंग कैपिटल का रख दें। फिर आपके पास यहाँ पे CA की वैल्यू गिवन है विच इज 3CL। 3CL माइनस CL। तो दिस इज 1,80,000 इज इक्वल टू 2CL। तो आपके पास CL की वैल्यू आ जाएगी 1,80,000। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 90,000 हमारी CL आ गई। तो फिर आपकी CA क्या है, देखो CA क्या है, देखो ये CA है आपकी। तो CA इज इक्वल टू 3CL। CA इज इक्वल टू 3CL। तो फिर 3 इंटू CL की वैल्यू हमने 90,000 कैलकुलेट करी है विच इज 2,70,000। ये हमारा आंसर हो गया इसका। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, फटाफट इसको आप कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। TS ग्रेवाल बुक का ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जो लेटेस्ट एडिशन है इसका। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 ले लेते हैं बुक का, TS ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 21। तो इसके अंदर हमें जो गिवन है करंट रेशियो गिवन है 3.5:1। फिर हमें लिक्विड रेशियो गिवन है विच इज 2:1। लिक्विड रेशियो गिवन है 2:1। फिर हमें स्टॉक दे रखा है। स्टॉक हमें गिवन है इसके अंदर 24,000। तो देखो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पे करंट रेशियो गिवन है, लिक्विड रेशियो गिवन है, करंट रेशियो गिवन है, तो आप करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा दो। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। CA मतलब करंट एसेट, CL मींस करंट लायबिलिटी।
CR मीन्स करंट रेशियो। तो यहाँ पे ये करंट रेशियो की आप वैल्यू रख दो, 3.5 is equal to CA upon CL. So this is 3.5 CL is equal to CA। ये तो CA की वैल्यू आ गई। ऐसे ही लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे आप 2 रख दो लिक्विड रेशियो, एंड दिस इज LA अपॉन CL। LA मीन्स लिक्विड एसेट। तो फिर अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये 2CL इज इक्वल टू LA आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास LA की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास CA की वैल्यू आ गई। तो आप हमें क्वेश्चन के अंदर स्टॉक दे रखा, देखो स्टॉक, तो स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? स्टॉक का फॉर्मूला होता है CA माइनस LA। ये पिछली वीडियो में देख लेना, मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो स्टॉक इज 24,000 हियर और CA की वैल्यू हमें ये दे रखी है, देखो यहाँ पे रख दो 3.5 CL और LA की वैल्यू आपको ये दे रखी है 2 CL। अब हम इसको सोल्व करेंगे। दिस इज 24,000 एंड 1.5 CL। तो इसको सोल्व करोगे, CL की वैल्यू आ गई 24,000 डिवाइडेड बाई 1.5, इट इज 16,000 हमारी करंट लायबिलिटी आ गई बच्चों। तो फिर हमारी करंट एसेट क्या आएगी? देखो करंट लायबिलिटी आ गई तो आपकी करंट एसेट भी आ जाएगी। तो करंट एसेट क्या है? देखो ये है करंट एसेट, देखो इसमें वैल्यू रख देंगे 3.5 CL। तो इसके अंदर फिर हम 3.5 इंटू 16,000 रख देंगे, तो हमारा ये CL आ गया, दिस इज 56,000। ये CA आ गया 56,000। तो ऐसे ही फिर आप CL कैलकुलेट, LA, हाँ LA भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका LA जो आएगा, देखो ये LA की वैल्यू आ गई, LA इज इक्वल टू 2CL। तो 2 इंटू 16,000 आप यहाँ पे रख दो, दिस इज 32,000 हमारी LA की वैल्यू आ गई। तो दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ PS ग्रेवल। तो बस ऐसे ही है। अब आपको फॉर्मूला अच्छे से अंडरस्टैंड करके प्रैक्टिस करनी है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन फट से आपसे होते चले जाएंगे। चलो अब हम कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चन लेते हैं। रीजनिंग जिसमें इंप्रूव, इंक्रीज, डिक्रीज और कुछ ट्रांजैक्शन आपको दे रखे होंगे और आपको बताना है कि उन गिवन ट्रांजैक्शंस का करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो इसको मैं हटा रहा हूं। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर करंट रेशियो गिवन है 2:1 और आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं और हमें ये बताना है कि इन गिवन ट्रांजैक्शंस का और इस करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सपोज जैसे हमें एक ट्रांजैक्शन दे रखा है, ये कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स रुपीज 50,000, या कैश पेड टू करंट लायबिलिटी, कैश पेड फॉर बिल्स पेबल भी हो सकता है, कैश पेड टू क्रेडिटर है, या एनी अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी हमारी हो सकती है। तो दूसरा ट्रांजैक्शन हम ले लेते हैं परचेज ऑफ गुड्स, लिख लो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश रुपीज, कुछ भी ले लो आप, अमाउंट मत लो, हम अपने आप इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है परचेज ऑफ गुड्स, ओनली हमें परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश दिया हुआ है। और थर्ड ट्रांजैक्शन हमें दिया हुआ है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। फोर्थ ये दे रखा है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिर फिफ्थ दे रखा है
सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कॉस्ट रुपीज 40,000 ₹4 ये दे रखा है। या फिर कोई और ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, जैसे ये दे रखा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इन कैश। समझ गए। एक और ले लो, 7th ट्रांजैक्शन आप ले लो यहाँ पे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। और 8th हो गया हमारे पास लोन्स टेकन फॉर 5 years। तो ये 8 ट्रांजैक्शन हो गए। देखो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमने इन ट्रांजैक्शंस का इस करंट रेशियो के ऊपर इफेक्ट बताना है। क्या ये करंट रेशियो बढ़ेगा इन ट्रांजैक्शन की वजह से, क्या ये ट्रांजैक्शन घटेगा इन ट्रांजैक्शन की वजह से। देखो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो 1 by 1 हम आते हैं। सबसे पहले देखो इसको हम आंसर करते हैं। यहाँ पे बीच में मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें सारे बच्चे। एमसीक्यू जो आएंगे आपके बोर्ड के पेपर में, उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसे कह सकते हैं। देखो हम इसको आंसर करते हैं। आप इसमें वैल्यू भी पुट करके कर सकते हो। हम ले लेते हैं लेट करंट एसेट बी ₹2 लाख और करंट लायबिलिटी बी ₹1 लाख। मैंने करंट लायबिलिटी को 1 लाख ले लिया। तो आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर ले सकते हैं, बट अगर आप करंट रेशियो निकालो तो उसका रिलेशन 2:1 होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना। जैसे पहला हो गया हमारा, फर्स्ट क्या है, कैश पे टू क्रेडिटर्स। अब कैश पे टू क्रेडिटर से क्या होगा, देखो CACL पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम क्रेडिटर्स को कैश पे करेंगे तो हमारी कैश कम हो जाएगी, और साथ में हमारे क्रेडिटर्स भी घट जाएंगे, हमारे क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे और क्रेडिटर्स भी करंट लायबिलिटी होती है। तो जब आप कैश पे करोगे, देखो यहाँ पे अमाउंट दे रखा है 50,000। जब आप कैश पे करोगे तो आपकी करंट एसेट में से 50,000 माइनस हो जाएगा। 2 लाख में से हम 50,000 माइनस करेंगे तो आपकी करंट एसेट रहेगी 1,50,000। ऐसे ही करंट लायबिलिटी हमारे पास जो 1 लाख है, इसमें से आप 50,000 माइनस करोगे, क्योंकि देखो कैश पे टू क्रेडिटर से कैश भी कम होगा और क्रेडिटर भी कम होंगे, यानी कि CA भी कम होगा और CL भी कम होगा। तो आपकी करंट लायबिलिटी आ गई 50,000। अब आप दोबारा से करंट रेशियो निकालो। देखो 1,50,000 और अपॉन 50,000, तो दिस इज 3:1। तो ये इम्प्रूव हो गया, हमारा करंट रेशियो इम्प्रूव हो गया। देखो तो ऐसे नेक्स्ट फिर हमें दे रखा है। देखो एक तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसको विदाउट पुटिंग वैल्यू भी कर सकते हो। विदाउट पुटिंग वैल्यू में फिर आपको ये देखना है कि जैसे इसमें CA कम हुआ, हाँ देखो CA कम होगा तो फिर देखो ये करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है हमारा, CA अपॉन CL। तो यहाँ पे ये CA भी घट रहा है हमारा 50,000 से, और 50,000 से CL भी कम हो रहा है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही कम हो रहे हैं सेम अमाउंट से। तो जब ये दोनों ही कम होते हैं, जब CA भी डिक्रीज होता है और करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज होगा, तो जब दोनों ही कम होंगे, CA CL बोथ आर डिक्रीजिंग, तो फिर हमारा जो रेशियो होता है, रेशियो हमारा इंक्रीज हो जाता है या इम्प्रूव हो जाता है। समझ गए।
तो एक तो ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर आप बैटरी की वैल्यू पुट करके कोई भी छोटी छोटी वैल्यू पुट करके इसे सोल्व करके देख सकते हैं। चलो इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसको हटा देता हूं मैं। अच्छा, इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, या तो वैल्यू पुट करके सोल्व कर लो या वैसे देख लो। वैसे मैं तुम्हें कंसेप्ट बताता हूँ। अगर हमारा न्यूमरेटर देखो, सीए ऊपर वाला बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगा। देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और अगर हमारा सीए बढ़ रहा है, सीए इंक्रीज हो रहा है, तो रेशियो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। एरो अप मतलब इंक्रीज। और अगर हमारा सीए घट रहा है, एरो डाउन घट रहा है, तो आपका रेशियो भी डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हमारा करंट लायबिलिटी बढ़ता है करंट लायबिलिटी डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो रेशियो पे रिवर्स इफेक्ट आएगा, तो रेशियो हमारा घटेगा। और करंट लायबिलिटी अगर हमारी घटती है, तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। और सी एंड सी एल यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, तो रेशियो हमारा हो जाएगा डिक्रीज। और सी एंड सी एल अगर दोनों ही घट रहे हैं, तो रेशियो हमारा करंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताएं, बट इसमें ध्यान रखना कि हमारा करंट रेशियो जो है ना, वो 1:1 और लेस, इससे कम नहीं होना चाहिए। करंट रेशियो ये वाला हमारा जो कंसेप्ट है, ये तभी अप्लाई होगा जब आपका करंट रेशियो 2:1, 3:1 यानी कि 1 से ज्यादा है। 1.1:1 हो, कुछ भी हो, 1:1 नहीं होना चाहिए और इससे कम ना हो। जैसे 0.8:1 है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 1:1 है तो भी ये वाले हमारा रूल अप्लाई नहीं होगा। ये तो मैंने आपको, ये जो आपको कंसेप्ट बताया, ये वाला अप्लाई नहीं होगा। फिर बैटरी का वैल्यू पुट करके ही इसे सोल्व कर लो। तो चलो इसके आगे जो ट्रांजैक्शन है, फटाफट हम इसको सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को। अब देखो, सेकंड हो गया हमारा परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। गुड्स खरीदेंगे तो फिर क्या होगा, प्लस हो जाएगा हमारा गुड्स और माइनस हो गया हमारा कैश। तो फिर करंट एसेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, गुड्स भी करंट एसेट का पार्ट होता है और कैश भी करंट एसेट का पार्ट होता है। हमारी करंट एसेट, एक करंट एसेट बढ़ेगी, दूसरी करंट एसेट घटेगी, तो करंट एसेट हमारी सेम है, करंट लायबिलिटी भी हमारी सेम है, तो रेशियो भी आपका नो इफेक्ट आएगा। रेशियो पे नो इफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले पे परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर हम गुड्स क्रेडिट पे खरीदेंगे तो फिर क्या होगा, क्रेडिट पे गुड्स खरीदोगे थर्ड वाले ट्रांजैक्शन में, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट में, तो प्लस हो जाएगा हमारा गुड्स, गुड्स भी बढ़ गए और हमारी करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब भी हम गुड्स उधार पे खरीदेंगे तो हमारे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, तो सीए भी बढ़ गया, सीएल भी बढ़ गया। सीए हमारा इंक्रीज हो रहा है इस ट्रांजैक्शन की वजह से, तो सीएल भी हमारा इंक्रीज हो रहा है इस ट्रांजैक्शन की वजह से, तो आपका करंट रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। दोनों बढ़ते हैं, सी ए सी एल बोथ आर इंक्रीजिंग, तो करंट रेशियो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं। थर्ड वाला भी हमारा हो गया, सेकंड भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया। फोर्थ पे आते हैं हम। फोर्थ पे सेल ऑफ फिक्स एसेट। देखो, जब भी हम फिक्स एसेट बेचेंगे तो आपके पास कैश आएगा और फिक्स एसेट चली जाएगी। कैश बढ़ गया और फिक्स एसेट हमारी कम हो गई। तो थर्ड, हाँ, फोर्थ वाले पे
सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट में पैसा आया और माइनस चला गया हमारा फिक्स एसेट। फिक्स एसेट कोई भी फिक्स एसेट हो सकती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। तो फिक्स एसेट जो है इट्स नॉट द पार्ट ऑफ करंट एसेट, ये तो करंट एसेट का पार्ट है ही नहीं। कैश आया, कैश करंट एसेट का पार्ट है, तो हमारी करंट एसेट जो है इंक्रीज हो गई। करंट एसेट इंक्रीज हो गई तो करंट लायबिलिटी आपकी सेम है, करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो फिर आपका करंट रेशियो क्या है, क्योंकि करंट एसेट बढ़ गई ऊपर वाली, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट इंक्रीज हो गई तो आपका रेशियो भी इंप्रूव हो जाएगा। ये 100% गारंटी ले लो, एमसीक्यू में एक दो क्वेश्चन आपको जरूर ही मिलेंगे, ये वाले रीजनिंग वाले। कुड बी ऑन करंट रेशियो, कुड बी ऑन लिक्विड रेशियो। चलो ऐसे फिफ्थ वाले पे आते हैं। फिफ्थ वाले पे सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट बेची हमने 40,000 कॉस्ट है और बेची हमने 50,000। अब देखो जब भी आप कोई फिक्स एसेट बेचोगे, फिफ्थ वाले में फिक्स एसेट हमने सेल करी तो हमारे पास तो कैश आया ना, प्लस कैश माइनस फिक्स एसेट। अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, बट हमारा प्रॉफिट से तो कंसर्न है ही नहीं, हमें तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को देखना है। यहाँ पे कैश हमारा 50,000 आएगा और फिक्स एसेट हमारी 40,000 से माइनस हो जाएगी। तो फिक्स एसेट तो हमारी करंट एसेट में आती नहीं है, फिक्स एसेट इज नॉट द पार्ट ऑफ करंट एसेट। तो हियर ओनली करंट एसेट्स आर इंक्रीजिंग, करंट लायबिलिटी सेम है, तो आपका जो रेशियो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया। तो अच्छा, 6 वाले में क्या है, 6 वाले में रिडम्पशन और डिवेंचर इन कैश। जब हम डिवेंचर्स का रिडम्पशन करेंगे तो कोई भी लायबिलिटी जो पे कर रहे होते हैं वो करंट लायबिलिटी होती है, और वैसे तो डिवेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, बट मैंने आपको बताया था एनी लायबिलिटी पेबल विद इन अ ईयर इज करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे भी माइनस कैश हो जाएगा और माइनस करंट लायबिलिटी हो जाएगी। डिवेंचर एज अ करंट लायबिलिटी हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों ही कम हो गए, न्यूमरेटर भी घट गया, डिनोमिनेटर भी कम हो गया, तो आपका सीए भी कम हो गया इस ट्रांजेक्शन की वजह से, सीएल भी कम हो गया, तो आपका करंट रेशियो फिर इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि दोनों घटते तो रेशियो बढ़ता है। फिर इशू ऑफ इक्विटी शेयर है हमारे पास। जब भी शेयर इशू करेंगे हम, शेयर इशू करोगे, शेयर वाले चैप्टर से आ गया देख लो। तो शेयर इशू करोगे तो आपके पास पैसा आएगा, और शेयर कैपिटल तो हमारा करंट एसेट्स का पार्ट नहीं होता। तो यहाँ पे नंबर 7 पे, हाँ, शेयर जब इशू करोगे तो प्लस हो गया हमारा कैश एट बैंक, कैश एट बैंक प्लस हो गया, और प्लस होगी हमारी शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल ये सीए का पार्ट नहीं होती, ये सीए का पार्ट है। तो फिर आपकी करंट एसेट बढ़ गई, करंट एसेट इंक्रीज हो गई और करंट लायबिलिटी सेम है, तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, इंप्रूव हो जाएगा। करंट रेशियो हमारा इंप्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने लोन्स टेकन फॉर 5 इयर्स, लोन ले लिया 5 साल के लिए। तो एक तो हमारा कैश एट बैंक बढ़ गया, या कैश बढ़ गया, कैश इन हैंड बढ़ गया, लोन कैश में भी हो सकता है। आपका कैश प्लस हो गया, कैश प्लस हो गया, और एक हमारी नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ गई, नॉन करंट लायबिलिटी हमारी प्लस हो गई। ये रीजनिंग लिखना जरूरी है। तो नॉन करंट लायबिलिटी दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ करंट एसेट, ये तो करंट एसेट का पार्ट होती नहीं है। तो यहाँ पे फिर कैश बढ़ने से हमारा करंट एसेट बढ़ जाएगा, तो फिर हमारा रेशियो करंट लायबिलिटी आपकी सेम है, तो करंट रेशियो जो है ये इंप्रूव हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये भी मतलब आई होप कि आपको ये रीजनिंग वाले अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
अब आपको एक लिक्विड रेशियो पे रीजनिंग भी मैं करा देता हूँ, तो इसको फट से आप कॉपी